हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके फिजिक्स के पूरे बुक से चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक सभी इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाले हैं। मैंने खुद जो है कॉपी पेन पे नोट किया है कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए बात करते हैं पहले चैप्टर की। तो पहले चैप्टर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। ठीक है, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज बताए जा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है वो आपको कैलकुलेट करना है। थर्ड है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। कितना कार्य होगा? फोर्थ क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युत में गॉस की परिमेय क्या है और गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस के नियम के स्टूडेंट बार बार मैं बता रहा हूँ, 2 अनुप्रयोग हैं। कितने हैं? 2। और वो दोनों अनुप्रयोग आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। अगला है चैप्टर नंबर 2 के। चैप्टर नंबर 2 का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें जो है आपको वैद्युत विभव की परिभाषा लिखनी है और उसके बाद किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव किसी बिंदु से r दूरी पर कितना होगा उसको कैलकुलेट करना। ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए और इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता स्टूडेंट 3 तरीके से बढ़ाई जा सकती है और इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कितनी बार? कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो आप सबको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U = ½ CV²। तो किसी भी आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है ये आपको प्रूफ करना है। कितना होता है? U = 1/2 CV², जहाँ पे C क्या है? संधारित्र की धारिता है और V क्या है? संधारित्र को दिया गया विभवांतर यानी कि वोल्टेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं? इसकी परिभाषा लिखिए। दूरी के सापेक्ष विभव के मान में होने वाले परिवर्तन को या ऋणात्मक मान को, ठीक है, होने वाले परिवर्तन के ऋणात्मक मान को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करना चाहते हो तो अब आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अनअकैडमी लेकर आए हैं अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसमें आप अपने सभी सब्जेक्ट के टेस्ट में पार्टिसिपेट कर आप देख सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी हुई और कितनी करनी बाकी है, और साथ में इससे आप अपना रिविजन भी कर सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, उनके साथ यहाँ पर हजारों स्टूडेंट टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर आप अपना स्कोर भी देख सकते हो, आप लीडर बोर्ड देख सकते हो कितनी आपकी रैंकिंग चल रही है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप इसमें अगर टॉप करते हो तो आपको अवार्ड में मिलेगा। और जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको टेस्ट पैटर्न में समझा दूं, 60 मिनट का ये होगा जिसमें आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये हर हफ्ते होगा। इसमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जैसे ये टेस्ट खत्म हो जाएगा उसका डिटेल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा बाय अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस कॉम्बैट का, उसमें आप जाकर इनरोल कर लो और टेस्ट में पार्टिसिपेट करो। और जैसे ही टेस्ट में अगर आपकी रैंक आती है तो आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में भी मिल सकता है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं अगर वहां पर कोई भी कोड आपसे मांगता है तो शुभम@12 यूज करना, आप टेस्ट में तुरंत पार्टिसिपेट बिल्कुल फ्री में कर। विभव प्रवणता की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3, विद्युत धारा। पहला क्वेश्चन है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम को सिद्ध कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, विभव मापी से आप क्या समझते हैं? इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी विभव मापी का आपको क्या करना है? वर्किंग लिखना है और इसका प्रिंसिपल लिखना है, ये किस प्रिंसिपल पर जो है कार्य करता है, यानी कि इसका सिद्धांत लिखना है, और इसकी संरचना कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। अगला है, किरचॉफ का नियम लिखिए। किरचॉफ का नियम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिटस्टोन सेतु से आप क्या समझते हैं? व्हिटस्टोन सेतु क्या है? इसकी भी आपको वर्किंग लिखनी है, इसकी संरचना लिखनी है कि इसमें क्या चीज़ कैसे लगी होती है। ठीक है, और इसका व्यंजक कितना आता है, यानी इसको डेराइव करना है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध के बारे में बायो सेवर्ट के नियम को उल्लेख कीजिए। यानी कि बायो सेवर्ट
का नियम क्या कहता है और ये किसी धारावाही चालक के कारण, ठीक है, अगर किसी धारावाही चालक तार में कोई धारा प्रवाहित हो रही है तो उसकी वजह से किसी बिंदु पर कितनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर का ये हालांकि जो है आपके सिलेबस में नहीं है, ये हट चुका है, ठीक है, ये बाय मिस्टेक नोट हो गया है तो इसको आप लोग कैंसिल कर दीजिए। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य से। पहला चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति तथा आपेक्षिक चुंबकशीलता से आपका क्या तात्पर्य है, ठीक है, यानी कि चुंबकशीलता में आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपका सेकंड नंबर है। दिक्पात का कोण, नमन कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की व्याख्या कीजिए। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक की व्याख्या कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अध्याय 6 का है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। पहला है लेंज का नियम लिखिए। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है या उसका उल्लंघन करता है, ये बात आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है, ठीक है। क्या यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, इस चीज़ को आपको क्या करना है, नोट करना है, ठीक है, इसको प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है, इससे आपका क्या तात्पर्य है, इसको जो है आपको अच्छी तरीके से डिस्कस करना है विद एग्जाम्पल, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 लॉरेंज बल के आधार पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या कीजिए। तो लॉरेंज बल के आधार पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की हमें व्याख्या करनी है। सबसे पहले तो हमें ये प्रूफ करना है, लॉरेंज बल के बारे में लिखना है कि लॉरेंज बल होता क्या है, ठीक है, और उसके आधार पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को समझाना है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा का, चैप्टर नंबर 7 से LCR, ठीक है, LCR संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए और इस परिपथ की अनुनादी आवृत्ति ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि LCR में जो आपकी रिजोनेंस कंडीशन होती है, यानी कि अनुनादी कंडीशन कब मिलती है, जब XC = होता है XL। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अनुनादी कंडीशन कहते हैं या अनुनाद की स्थिति कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत एवं कार्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है, उसका क्या सिद्धांत है, इसको क्या करना है, काफ़ी डिटेल में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगे। विस्थापन धारा, विस्थापन धारा भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत को एक्सप्लेन कीजिए या मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंगों को लिखिए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको जो है आपको छोड़ना नहीं है, अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। अगला है विद्युत चुंबकीय तरंगों के उपयोग लिखिए। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के क्या क्या उपयोग हैं, इसको भी आपको लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 का किरण प्रकाशिकी का। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, और दूसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, क्या है इसकी आवश्यक शर्तें लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी कांच लेंस, ठीक है, यानी कांच के लेंस को कांच की अपेक्षा अधिक अपवर्तनांक वाले किसी दरों में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या वाकई में इसकी फोकस दूरी बदल जाती है या वही रहती है, अगर बदल जाती है तो क्यों बदल जाती है, और उसका नेचर क्या होगा, अगर हम उत्तल को डुबा रहे हैं तो क्या वो उत्तल ही रहेगा या अवतल हो जाएगा, ठीक है, ये सारी घटनाएं आपको एक्सप्लेन करनी है। अगला है प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक स्टूडेंट म्यू = होता है sin A + Δm/2 अपान sin A/2, ठीक है, जहाँ पे A क्या है, प्रिज्म कोण है, और Δm जो है वो आपका विचलन कोण है। अगला है तरंग प्रकाशिकी का चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। व्यतिकरण क्या है, इसके लिए कौन सी कंडीशन है, यानी क्या कंडीशन है कि व्यतिकरण की घटना होगी और क्या कंडीशन है कि नहीं होगी, ठीक है, तो वही आपको यहाँ पे लिखना है। अगला है तरंगाग्र किसे कहते हैं, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन तथा परावर्तन की व्याख्या कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिए
एंग के द्विक स्लिट प्रयोग में दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। अगला है एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण के प्रारूप की व्याख्या कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत चुंबकीय अध्याय नंबर 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति का प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, यानी कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना को एक्सप्लेन करना है कि ये घटित कैसे होती है, और उसी में कार्यफलन, ठीक है, और देहली आवृत्ति ये क्या चीज़ है इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। कार्यफलन का मतलब क्या है, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु के पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके, ठीक है, या फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, कार्यफलन कहलाता है, और न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति कहलाती है। यही तो है क्वेश्चन। अगला है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू जीरो, जहाँ पे ये न्यू जीरो जो है आपकी क्या है, देहली आवृत्ति है। ठीक है, ये न्यू जीरो जो है यहाँ पे आपकी देहली आवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 12 परमाणु से। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल स्पष्ट कीजिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए और इनकी कमियों का उल्लेख कीजिए कि रदरफोर्ड ने कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसको उन्होंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, वो उनकी कमियों को भी लिखना है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त सभी श्रेणियों के तरंगदैर्ध्य के सूत्र का परिकल्पन कीजिए। यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो आपकी लाइमन, बामन, पाशन, ब्रैकेट, फुंडी ये सारी श्रेणियाँ प्राप्त होती हैं, तो उन तरंगदैर्ध्य हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय बल किसे कहते हैं। द्रव्यमान क्षति से आपका क्या तात्पर्य है। नाभिकीय संलयन के आधार पर, नाभिकीय संलयन के आधार पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सौर ऊर्जा के स्रोत की व्याख्या कीजिए आवश्यक समीकरण के साथ। यानी इसमें आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कार्बन कार्बन साइकिल, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, तो वो सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करनी है। अगला है चैप्टर नंबर 14 ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। LED क्या है, परिपथ बनाकर इसका BI अभिलक्षण यानी कि इसका ग्राफ जो है आपको खींचना है। PN संधि डायोड का प्रयोग करते हुए पूर्ण तरंग दिष्टकारी एवं अर्ध तरंग दिष्टकारी की कार्यविधि को समझाइए। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, सौर ऊर्जा की कार्यप्रणाली समझाइए तथा इसका उपयोग लिखिए। अब सौर ऊर्जा के क्या उपयोग है ये हर किसी को पता होगा। आजकल धीरे धीरे बड़े बड़े स्टेशनों पर भी देखिए सौर सेल जो है लगने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो सौर सेल सबको पता है कि सौर सेल क्या है, उसके उपयोग आपको लिखने हैं और इसकी कार्य पर ये कार्य कैसे करता है। सौर सेल भी आपका एक तरीके से PN संधि डायोड ही उसमें इस्तेमाल होता है, इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। स्टूडेंट जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।